जय हिंद साथियों, मैं विपिन आनंद सर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के क्रम में आज नया चैप्टर एलिगेशन और मिक्सचर से लेकर के आए हैं। तो देख मिक्सचर होता क्या है, जैसे मान के चलिए दूध है, पानी है, वो मिला दिए मिश्रण है। एलिगेशन क्या होता है? एलिगेशन होता है कि जैसे पहले एक कोई मिश्रण है, दूध और पानी का मिला हुआ है, फिर एक और मिश्रण है जो दूध और पानी का है, दोनों को मिला देंगे तो दो मिश्रण को मिलाना एलिगेशन कहलाता है, और दो अलग अलग जो शुद्ध पदार्थ है उसको मिलाना उसको मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, मिक्सचर बोलते हैं। ये बस इसी दो टर्म समझना था, बाकी आइए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, उसको देखेंगे। दो तरीका है, हम लोग बेसिक भी समझ लेंगे, लेकिन हम लोग जो है शॉर्ट तरीके से बनाएंगे, कैसे परीक्षा में आसानी से बन सकता है। एक आध को हम लोग देख लेंगे कि उसका आता कहाँ से है। तो देखिए, कहता है कि 12 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु में 18 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य जो है 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो। एक चीज यहाँ पे समझना होगा मिश्रण में कि क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से होगा, विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से होगा। अगर क्रय मूल्य दिया रहे और विक्रय मूल्य दिया रहा है तो पहले विक्रय मूल्य क्रय मूल्य बदलेंगे। तो यहाँ तीनों चीज क्रय मूल्य में दिया हुआ है। कहता है दो वस्तु है, एक 12 है, दूसरा है 18 है। ठीक है, ठीक है। और कहता है मिश्रण को 15 मिलाते हैं। एक चीज और ध्यान रखना है, जब भी मिश्रण होगा तब जो दो राशि दिया रहेगा वो दोनों के बीच में वो मिश्रण आएगा। ठीक है, ये चीज को हमेशा ध्यान रखना है। चलिए देखिए, मिश्रण में यही करना है, जिससे जो मिश्रण दिया हुआ है क्या करना है, इसको इससे घटाना है, इसको इससे घटाना है। ये नहीं देखना है कि कौन बड़ा है, बस क्या इसको इधर घटा के लिखना है, इसको इधर घटा के लिखना है, जो बड़ा रहेगा उसमें घटा दीजिए। तो देखिए 15 में से 12 घटेगा, कितना बचेगा? 3 आ जाएगा। ये 18, ये दोनों में जो बड़ा रहेगा उसमें घटाना है। 18 में 15 घटेगा, ये कितना हो जाएगा? 3। यही हमारा अभिष्ट आंसर आ गया, यानी 3:3 है। इसको काटिएगा क्या आ जाएगा? 1:1 आ गया। यही हमारा अभिष्ट आंसर आ गया। दूसरा तरीका क्या मतलब कि ये तो शॉर्ट तरीका बना दिया। ये आता कहाँ से इस चीज को है? कहते हैं किस अनुपात में मिलाया जाता है। मान लेते हैं कि x अनुपात y में मिलाया जाता है, यानी इसको x अनुपात में लेते हैं, इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी? 12x। दूसरी मात्रा लेते हैं, इसको y में मिलाया जाता है, ठीक क्या हो जाएगा? 18y। हमने क्या बोला कि यह जो है मात्रा लिए थे, x लिए थे, इसको y लिए थे, टोटल मात्रा कितना हो गया? x प्लस y हो जाएगा, यानी x प्लस y। टोटल का क्रय मूल्य कितना है? 15 है, तो इसको कितना से गुना करेंगे? 15 से गुना करेंगे। अब देखेंगे इसको क्या लिख सकते हैं? 12x प्लस 18y बराबर, इसको गुना कीजिए, 15 गुना x कितना हो जाएगा? 15x प्लस 15 गुना y कितना हो जाएगा? 15y। ठीक है, 15y हो गया। अब ये देखिए, इसको इधर लाइए, 15y में 18y घटे, 18y में 15y घटेगा तो कितना बचेगा? 3y। अब देखिए 15x में 12x घटेगा, कितना हो जाएगा? 3x। यानी कि y बटा x या x बटा y लिखिए, तो x इधर है तो x इधर लिखिए, बटा इसको y को इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा? 3/3। 3/3 अर्थात काट दीजिए तो 1/1, यानी कि x बटा y का वैल्यू कितना आ गया? 1 और इसी को तो लिखते हैं 1:1। कि कहाँ से आता है? इस फार्मूला से आता है। ठीक है ना, जो मानते हैं इसी को हम लोग शॉर्ट में इस तरीके से बनाते हैं। तो क्या ये बस परीक्षा में बनाना टाइम टेकन है, इसलिए इससे नहीं बनाना है, हमको इस तरीके से बनाना। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। कहता है दूसरा, 25 रुपये प्रति केजी और 20 रुपये प्रति केजी की वस्तु को किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 22 हो जाए। देखिए 25 और 20 दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा प्रश्न कहता है 25 और 20 कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। इसका मिश्रण जब भी होगा ये दोनों के बीच में होगा। 25 और 20 इसका मिश्रण कितना दिया हुआ है? 22 दिया हुआ है। ठीक है, हमने क्या बोला, इसको ऐसे घटाइए, यहाँ लिखिए। ठीक है, इसको इधर से घटाइए, यहाँ लिखिए। देखिए ये दोनों में कौन बड़ा है? 25 बड़ा है, 25 में 22 घटेगा, कितना बचेगा? 3 होगा। इसमें देखिए ये दोनों में कौन बड़ा है? 22 है, 22 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा? 2, यानी कितना अनुपात आ गया? 2:3। यही आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला है। कहता है 10 रुपये प्रति किलोग्राम की चावल और 16 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। देखिए यहाँ यहाँ पे क्या है? विक्रय मूल्य दिया हुआ है। हमको क्या करना है? हम क्या बोले कि क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से करना है। तो पहले जो विक्रय मूल्य मिश्रण का दिया हुआ है उसको क्रय मूल्य में तब्दील कीजिए। ठीक है, आइए प्रश्न देखते हैं। दूसरा टाइप, पहला क्या दिया हुआ है? 10 किलोग्राम है, यहाँ पे दिया हुआ है 10 किलोग्राम। दूसरा दिया हुआ है 16 रुपये प्रति किलोग्राम, 16 रुपये। मिश्रधन दिया हुआ है, क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ बल्कि विक्रय मूल्य दिया है। तो पहले विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य में निकालिए। 18 रुपया दिया हुआ है विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है? क्रय मूल्य वाला चैप्टर में पढ़े होंगे, सीपी बराबर क्या पढ़े थे फार्मूला? विक्रय मूल्य गुना 100/100 प्लस लाभ परसेंट, यही है। तो देखिए विक्रय मूल्य कितना दिया? 18 गुना 100/100 प्लस 20% का लाभ है तो कितना हो जाएगा? 120। देखिए कितने बार में कट जाएगा? 20 पच्चे 6, 20 6 80, 6 18, यानी 3 पच्चे कितना हो जाएगा? 15।
यानी सीपी कितना आ गया 15। तो विक्रय मूल्य को पहले क्रय मूल्य में बदलना है, यानी एसपी 18 रुपया दिया होगा, यही अगर 18 दे देंगे तो गलत होगा और होगा भी नहीं, क्योंकि जब भी होगा तो मिश्रण जो होगा दोनों के बीच में होगा, और 18 आ गया तो दोनों के बीच में है नहीं तो नहीं आएगा। कितना आया हमारा 15, यहाँ पे क्या लिखेंगे 15। अब वही इसको 3 से घटाइए, इसको यहाँ से घटाइए, तो 15 में से 10 जाएगा कितना हो जाएगा 5, 16 में से 15 जाएगा कितना हो जाएगा 1, यानी अभिष्ट अनुपात कितना हो गया 1:5। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चौथा। कहता है 25 रुपये प्रति किलोग्राम और 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दो वस्तुएं किस अनुपात में मिलाकर 21 रुपये प्रति किलोग्राम की बेचा जाए कि 25% की हानि हो। देखें यहाँ यहाँ दिया हुआ है कि 25 रुपया, ठीक है, क्रय मूल्य पहला का क्रय मूल्य 25 रुपया, दूसरा का क्रय मूल्य जो है 30 रुपया है, और कहता है कि 21 रुपया में बेचा जाता है तो 25% हानि होता है। विक्रय मूल्य फिर क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य गुना 100 बटा हानि है तो माइनस हो जाएगा, 25% हानि है तो 100 माइनस 25 बराबर कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 25 चौका 100, 25 तिया 75, इसको काट दीजिए 3 से 7 बार में, 7 चौक 28, यानी क्रयमूल जो मिश्रण का क्रयमूल आ गया 28 आ गया। देखिए इसमें से इसको घटाइए, 28 में से 25 आएगा कितना हो जाएगा 3, 30 में से 28 जाएगा 2, कितना आ गया 2:3 आंसर आ गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है कहता है दो वस्तुएं ए तथा बी के 120 ग्राम, कहता है टोटल जो वैल्यू है 120 ग्राम है, तब कहता है ए तथा बी 2:3 के अनुपात में है, वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाया जाए कि दोनों में 3:2 का अनुपात हो जाए। देखिए पहले जो अनुपात दिया हुआ है यह कहता है कि 2:3 है, यानी ए 2:3 में है। अब कहता है इसको बढ़ा करके कितना कर देना है 3:2 करना है, ठीक है, तो यहाँ भी 3 दू 5 है, यहाँ भी 3 दू 5 है। जब भी ऐसा रहे चीजें दोनों बदल रहा है, ठीक है ना, दोनों में कोई अस्थिर नहीं है। अब कह रहा है कि बढ़ाना किसको है, इसको इसी बात को समझना है। ये कह रहा है कि बढ़ाना किसको है, कहता है ये अनुपात तो आना चाहिए लेकिन बढ़ाना किसको है, किसको अस्थिर रखना है। कहता है ए की कितनी मात्रा बढ़ा जाए, हमको कहता है इसको बढ़ाना है, ठीक है, इसको बढ़ाना है, इसका मतलब है कि हमको जो है इसको अस्थिर रखना है, ठीक है, इसी ध्यान को रखना है, यानी बी को अस्थिर रखना है, इसको बढ़ाना है। तो अस्थिर रखने के लिए दोनों का तो रेशियो सेम होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि हमारा अस्थिर है। तो करेंगे क्या तरीका, ये 3 है ये 2 है, 3 2 का लघुत्तम कितना आएगा 6 आएगा। तब ऐसा कीजिए 6 लाने के लिए इसको 3 से गुना कीजिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और इसको कितना से गुना कीजिए 2 से गुना कीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, इसको गुना कीजिए 2 दूनी 4 यहाँ लिखिए, ठीक है, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 हो गया। अब देखिए यहाँ 3 तिया 9 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया। अब देखिए बी अस्थिर आ गया कि नहीं, बी अस्थिर आ गया, लेकिन बी तो अस्थिर आ गया, लेकिन हमारा ए क्या हुआ बढ़ा कि नहीं, 4 से कितना बढ़ गया 9, यानी 5 का वैल्यू बढ़ा है, ठीक है, 5 बढ़ा है। अब ये हमारा अस्थिर हो गया। चलिए अब एक चीज बताइए, कहता है शुरुआत में जो मात्रा था 120 ग्राम था, यानी 6 4 कितना है टोटल 10 है, और 10 का जो वैल्यू दिया हुआ है 120 ग्राम, तो एक का वैल्यू कितना आएगा, एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, काट दीजिए 10 ग्राम, सॉरी 12 ग्राम, एक का वैल्यू कितना 12 ग्राम। देखिए यहाँ 4 से कितना बढ़ा है 5 बढ़ा है, 4 से कितना बढ़ा 5 बढ़ा, +5, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 5 आ गया है 12, 1 यूनिट का वैल्यू 12 आ गया है, हमको निकालना कितना 5 का निकालना है। तो 5 के निकालने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा 12 से, 12 गुना 5 यानी कितना बढ़ाना पड़ेगा 60 ग्राम बढ़ाना पड़ेगा, सिंपल सा बात है। बस इसी चीज को ध्यान रखना है, एक बार फिर से समझ लीजिए, जो बढ़ाना रहेगा उसको छोड़ करके जो नहीं बढ़ाना रहेगा उसके रेशियो को हम लोग अस्थिर रखेंगे। तो बी कहता है नहीं बढ़ाना था, ए को बढ़ाना था, तो हमको अस्थिर रख लिए, तो इसका 3 था यहाँ 2 था, तो 3 2 का लघुत्तम ले लिए 6 आ गया, तो इसको 3 से गुना कर दिए, इसको 2 से गुना कर दिए, तो दोनों में गुना होगा, ऐसा नियम नहीं है कि सिर्फ इसमें गुना करेंगे, दोनों में गुना करेंगे तो 3 तिया 9 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, और फिर 2 से 2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, ये कितना हो गया 4 से 9 हो गया, बढ़ा कितना 5। शुरुआत में दिया हुआ है कि रेशियो जो है 6 और 4 दोनों मिला के 10 हुआ, 10 का जो वैल्यू 120 दिया हुआ था, ठीक है, 10 का वैल्यू 120, एक का वैल्यू 12 आ गया, बढ़ा कितना 4 से 9 हो गया, यानी 5 यूनिट बढ़ा, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 गुना 12 यानी 60 ग्राम, बस इसी चीज को। चलिए
चलिए देखिए 6 नंबर भी वही बात है, कहता है कि 72 किलोग्राम में 2 प्रकार के चावल 7:5 के अनुपात में, तो मान लेते हैं पहला है और ये दूसरा है। कहता है कि 7:5 है। कहता है कि मिश्रण में पहला चावल कितने ग्राम कम मिलाया जाता है कि दोनों में 7:6 होता है, ठीक है? 7:6 होता है। यानी कह रहा है कि इसमें क्या करना है, कम कर देना है मात्रा, कितना ग्राम कम करेंगे कि अनुपात जो है 7:6 हो जाएगा। तो फिर वही बात हो गया, इसको हम कम कर रहे हैं, तो अस्थिर किसको रख रहे हैं, इसको अस्थिर रख रहे हैं। तो ये दोनों अस्थिर रख रहे हैं, इसका मतलब है कि 6 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 करने के लिए इसको कितना से गुना करना पड़ेगा, ठीक है? इसको कितना से गुना करना पड़ेगा, इसको गुना 5 से और इसको गुना किससे, 6 से। अब गुना कीजिए, तो 6 सत्ती कितना हो जाएगा ये, 42, 6 पचे 30, यही ना हो जाएगा। 5 सत्ती 35, 6 पचे 30, बस इतना याद रखना है, बस हो गया आपका काम, काम खत्म। अब देखिए यहाँ पहले 42 था, कितना हो गया, 35 हो गया, यानी 5 कम हो गया। अब देखिए 42 और 30 कितना हो गया, 72, और 72 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 72 दिया हुआ ही है। 72 का वैल्यू 72, एक का वैल्यू कितना हो गया, 7। कितना बढ़ रहा है यहाँ, सीधे आप कुछ नहीं करना है, एक का वैल्यू कितना कम हो रहा है, 7 कम हो रहा है, -7। तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 गुना 1 बराबर 7, यानी इतना ग्राम दिया हुआ था, ठीक है? तो कितना ग्राम कम करना पड़ेगा, 7 ग्राम कर देंगे, वही आंसर आ जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला भी इसी टाइप का है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखिए हम लोग। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, उसमें क्या था पहले में जो है, इसमें क्या होता है, पहला वाला को अस्थिर रखा गया था, ठीक है ना? मतलब पहला वाला को कम बेसी किया गया था, अब दूसरा वाला को जो है इसमें कम बेसी किया जाएगा, एक ही बात है। तो कहता है कि पहली जो मात्रा है, 2 धातुओं का मिश्रण 80 ग्राम में, दोनों का अनुपात 5:3 है, यानी कि 5:3 दिया हुआ है, 5:3 है। पहला अनुपात जो है 5:3 है। कहता है दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दिया जाए कि 5:4 हो जाएगा, ठीक है? कहता है ये जो अनुपात बढ़ करके 5:4 आ जाए, दूसरी को बढ़ाना है, ठीक है ना? पहले वाला, इसका मतलब है कि जब दूसरी धातु को बढ़ाएंगे तो पहला वाला क्या होगा हमारा, अस्थिर रहेगा। कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि 3:4 आ जाएगा। हमने पहला को अस्थिर रखा ही है, दूसरा को बढ़ाया है, तो देखिए 3 से 1 4, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 5 3 कितना हो गया, टोटल 8, और 8 का वैल्यू कितना दे, 80 ग्राम। कहता है पहला जो धातु था हमारा वह 80 ग्राम था, ठीक है? 80 ग्राम दे, 8 का वैल्यू 80 ग्राम है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का बराबर 8 से 10 बार में कट जाएगा, यानी 1 का वैल्यू 10 ग्राम आ गया, ठीक है? अब देखिए दूसरी को बढ़ाया, 3 से कितना हो गया, 4 हो गया। इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 1 का, 1 यूनिट का, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 10। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 10, यानी 1 बराबर क्या है, इसको 10 से गुना करेंगे वही बात आ जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है? 10 ग्राम आंसर आ गया। तो कितना मात्रा बढ़ाया गया दूसरा का, तो 10 ग्राम बढ़ाया गया, यही आंसर आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 8 नंबर। कहता है कि 2 प्रकार की दालों के 150 किलोग्राम के मिश्रण में जो अनुपात है 2:3 है। दूसरी दालों की कितनी मात्रा घटा दी जाए कि उनमें 3:2 हो जाए। घटाना है, दूसरी मात्रा घटाना है। आइए क्या दिया है, दिया है कि 2:3 है, ठीक है? 2:3 है, 2 प्रकार के दाल है, पहला दूसरा मान लेते हैं, लिखिए ना लिखिए उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। कहता है दूसरी दाल कितनी मात्रा घटाना है, 3:2 हो जाए, 3:2 हो जाए। जब दूसरी को घटाना है तो पहला स्थिर होना चाहिए, लेकिन पहला भी स्थिर नहीं है, तो इसका मतलब हमें क्या है कि पहला नंबर जो घटा बढ़ा रहे हैं उसको छोड़ करके जो नहीं घट बढ़ रहा है उसको स्थिर रखना है। तो ये वाला हमारा क्या हो रहा है, स्थिर आ रहा है। तो यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे 3 है, 2 3 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा, बराबर कर दीजिए। तो इसको कितना से गुना करेंगे, 2, और इसको, यानी इसको 3 से गुना कर दीजिए, इसको 2 से गुना कर दीजिए, इसको गुना 3 कर दीजिए, इसको गुना 2 कर दीजिए, ठीक है? जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये 3 तिया 9 हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। तो देखिए पहला वाला स्थिर आ गया, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, लेकिन दूसरा वाला क्या हो गया, घट गया, 9 में से 4 आ गया, 9, पहले 9 था, अब 4 यूनिट हो गया। तब कहता है कि कितना ग्राम जो है घटाया गया मात्रा, इसका वैल्यू पूछ रहा है, 5 का वैल्यू। तो 9 6 15 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ठीक है? 9 और 6 15, 15 का वैल्यू दिया हुआ है 150, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 ग्राम, यानी 1 यूनिट बराबर आ गया 10 ग्राम, ठीक है? जब 1 यूनिट का वैल्यू 10 ग्राम दिया हुआ है तो हमको कितना घटा है, पहले कितना था, 9 था, अब कितना आ गया, 4 आ गया, घटा कितना, -5, इसी का वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको 5 से, -5 यूनिट को 10 से गुना करेंगे कितना होगा, 10 पचे 50, यानी कितना कम करना पड़ा, तो 50 यूनिट कम करना पड़ा। बस इसी चीज को वो करना है। आइए 9 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, कहता है कि 42 केजी के मिश्रण में 2 प्रकार के चावल 4:3 में दिया हुआ है, ठीक है? 4:3
3 दिया हुआ है, 2 प्रकार के चावल, इसको मान लेते हैं पहला प्रकार, इसमें दूसरा प्रकार दिया हुआ। कहता है कि दोनों प्रकार के चावल में कुछ मात्रा को निकाल लिया गया है, ठीक है, ताकि उसका अनुपात 7:5 हो गया है, ठीक है, यही है। तो कहता है कि दोनों में से कितना चावल निकाला गया है ताकि उसका अनुपात ये आ गया है घट करके। देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न रहे तो ये दोनों का अंतर निकालिए। 4-3 का अंतर कितना आ रहा है? देखिए, 4 - 3 बराबर कितना आ रहा है? 1, 7 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा? 7 - 5 बराबर 2। अभी जो अंतर आ रहा है ना, उससे गुना कर दीजिए। जब वो गुना कर दीजिएगा, इस दोनों का अंतर इससे गुना कीजिए, इस दोनों का अंतर इससे गुना कीजिए, रेशियो बराबर आ जाएगा। देखिए, अब इसको गुना कितना करना है? ये दोनों का अंतर 1 आया, तो यहाँ 1 से गुना कीजिए, मतलब नहीं कीजिए। और ये दोनों का अंतर कितना है? 7 में से 5 जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इसको 2 से गुना कर दिया, गुना कीजिए, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8, 3 दूनी 6, और ये तो यही रह जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो ये अनुपात 7 हो जाएगा और ये अनुपात 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा तो ये पता चलेगा, यानी इसी को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, इस चीज़ को, यानी यही कह रहा था। अब आगे देखिए, घट रहा है कि नहीं? 8 में 7 हो गया, 6 में से 5 हो गया। कहता है घटने वाला जो मात्रा है x है, -x है, यानी कितना यूनिट घट रहा है? 1 यूनिट। इसी 1 यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे। प्रश्न से दिया हुआ है, यहाँ भी वही 1 यूनिट घट रहा है, ठीक है ना, 1 यूनिट घट रहा है, यानी x घट रहा है। प्रश्न से दिया हुआ है कि 8 और 6 कितना होता है? 14, और 14 का जो वैल्यू दिया हुआ है, टोटल वैल्यू दिया हुआ था मिश्रण का, वह दिया हुआ था 42। 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 4 - 42, यानी 1 यूनिट का जो वैल्यू है, इसको काटेंगे 3 बार में, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 3 आ गया, ठीक है। जब 1 यूनिट का वैल्यू 3 आया और इसी 1 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा था, 8 में 7 जाएगा, 1 आएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 3 है, 1 यूनिट का वैल्यू 3 है, यही हमारा आंसर आ गया। जब केजी में था तो केजी आ जाएगा, यानी कितना मात्रा निकाल गया, यानी x का जो वैल्यू आया वह 1 किलोग्राम आया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 10 नंबर। आइए, कहता है अल्कोहल और पानी के 50 लीटर मिश्रण में दोनों का अनुपात 2:3 है। देखिए, अल्कोहल और पानी, तो अल्कोहल को हम लोग ए लिख लेते हैं, एल, और पानी को डब्ल्यू लिख लेते हैं, वाटर। कितना अनुपात दिया है? कितना? 2:3 है, 2:3 है अल्कोहल का। कहता है कि दोनों की कितनी मात्रा बढ़ाया जाए कि उसका अनुपात 5:7 आ जाए। 5:7, कहता है दोनों में कोई मात्रा बढ़ा दीजिए, एक्स वाई जो भी बढ़ाना है, 2 केजी 4 केजी बढ़ाएंगे तो कहता है जो दोनों का रेशियो है ये बढ़ करके इतना आ जाना चाहिए। तो क्या दोनों में समान है? देखिए, 2 5, 3 बढ़ रहा है, यहाँ कितना बढ़ रहा है? 4 बढ़ रहा है, 3 4 7 बराबर नहीं है अंतर। तब क्या करेंगे? 2 3 का अंतर कितना? 1 है, 7 5 का अंतर 2 है। इसका मतलब है फिर इसको किससे गुना करना है? ये दोनों के अंतर से। 7 में 5 घटेगा 2, आइए देखिए 3 में 2 जाएगा, कितना बचेगा? 1। इसको कितना से गुना करना है? 1 से। अब गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 एका 7 हो जाएगा और 5 एका 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक इस चीज़ को देखिएगा, जो ये फार्मूला हमारा आया था अल्कोहल और वाटर का, देखिए ये वाला मेन ये हमारा बन के आया जब हम लोग उसको किए। अब देखिए, घट रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं घट रहा है? पहले 4 था रेशियो, ये 5 आ गया, पहले 6 था यूनिट, अब 7 यूनिट आ गया। प्रश्न से दिया हुआ है कि 6 4 कितना हो गया टोटल? 10, और 10 का जो वैल्यू दिया हुआ है 50 लीटर दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है? 50 लीटर, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 5 आ रहा है। बढ़ कितना रहा है? 4 1 5, 6 1 7, यानी 1 यूनिट का ही वैल्यू पूछा जा रहा है, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया। ये लीटर था तो ये भी लीटर आ जाएगा, यही आंसर आ गया। चलिए अगला प्रश्न, चलिए 11 नंबर। देखिए, अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, ये कहता है कि जब समान मात्रा कई बार घटाई अथवा बढ़ाई जाए तो इसका सूत्र होता है कि अंतिम कितना मात्रा रह जाएगा? अंतिम मात्रा, सिंपल सा इसका सूत्र याद कर लीजिए, ठीक है। अंतिम मात्रा, मान के चलिए कि पहली मात्रा x था, और इसमें कहता है कि a1 मात्रा निकाल लिए, ठीक है, और फिर दूसरा मात्रा जितना निकाल ले, मान के चलिए इसमें से a1 मात्रा निकाल लिए और a1 पानी डाल दिए, जिसे शराब था, शराब निकाल करके पानी डाल दिए, तो टोटल मात्रा कितना हो जाएगा? x1/x हो जाएगा। फिर दूसरी बार में कहता है कि उतना ही मात्रा मिश्रण, जो भी मिश्रण आया उसमें से a2 निकाल लिए, मान के चलिए तो x - a2 हो जाएगा, बटा फिर x हो जाएगा, क्योंकि मिश्रण तो उतना ही आ जाएगा। अगर हम मान के चलिए 20 लीटर पानी है, मिश्रण है, उसमें शराब है, ठीक है, या मान के चलिए कोई शरबत है, और उसमें से कहते हैं कि 5 लीटर निकाल लेते हैं शरबत और 5 लीटर पानी डाल देते हैं, तो मात्रा कितना हो जाएगा हमारा? फिर 5 लीटर निकाल लिए, 20 लीटर था, तो फिर बच जाएगा कितना? 20 लीटर। जैसे मान के चलिए 20 लीटर था, इसमें से 5 लीटर निकाल दिए और 5 लीटर हम पानी डाल दिए, तो टोटल कितना आ गया? 5 से 5 कैंसिल, यानी 20 ही रह गया। मिश्रण तो 20 रहा, भले उसमें मात्रा कम हो गया मिठास का, यही चीज़ है। तो बार-बार वही कर रहा है, तो जितने बार करेगा, मान के चलिए प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाएगी, तो x माइनस क्या हो जाएगा? ये 3/x, यानी अंतिम मात्रा यही हो जाएगा। ये आप जो है याद कर लीजिए। अब मान के चलिए प्रक्रिया n बार दोहराया जाएगा, तब सबसे बात क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स माइनस a बट्टा एक्स पे पावर
n हो जाएगा। जितना बार दोहराया जाएगा उतना लिख दीजिएगा। 4 बार दोहराएगा पावर 4 कर देंगे, 3 बार दोहराएगा पावर 3 कर देंगे, 5 बार करेगा तो 5 बार करेंगे। अगर ये दिया रहे कि 2-3 बार है और अलग-अलग मात्रा रहेगा तो यहाँ अलग रख देंगे। जैसे कि A1 हम इसीलिए लिख दिए कि मान के चलिए पहली बार 5 निकाला, दूसरी बार 10 निकालेगा, तीसरी बार 8 निकालेगा, 5, 10, 8 रखेंगे बस इसी चीज़ को। चलिए प्रश्न अब देखते हैं। आइए प्रश्न क्या दिया, कहता है विसी बर्तन में 50 लीटर द्रव रखा हुआ है। कहता है उसमें से 5 लीटर द्रव निकाल करके उतना ही दूसरा द्रव डाल दिया जाता है। यानी कितना मात्रा दिया हुआ है एक्स का, 50 लीटर दिया हुआ है। तो 50 लीटर में से 5 लीटर द्रव क्या करें, निकाल लेते हैं, दूसरा द्रव डाल देते हैं, तो नीचे एक्स ही था यानी टोटल 50 ही हो जाएगा। चलिए पता है कि पुनः इस मिश्रण में 5 लीटर फिर निकाल कर दूसरा द्रव डाला जाता है, यानी 2 बार और हो गया, दूसरा बार यही फिर हो गया, 5 लीटर आ गया, बटा 50 हो जाएगा। चलिए तीसरी बार क्या है, कहता है यह क्रिया 3 बार दोहराई जाती है, यानी 1, 2 और 1 बार और होता है, यानी 50 माइनस 5 बचा 50, यानी 3 बार हो गया। अब इसको सॉल्यूशन कर दीजिएगा, वही आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ ये कट जाएगा, कितना रहने दीजिए इसको 50, तो ये कितना हो जाएगा 50 गुना ये कितना हो जाएगा, 50 में से 5 जाएगा 45, 45 बटा 50 को क्या लिख सकते हैं 9 बटा 10, यानी हो जाएगा 9 बटा 10 गुना 9 बटा 10 गुना 9 बटा 10 हो गया, तीनों लिखा गया। हम लोग जानते हैं कि 9 का एलसीएम कितना होता है, 9 गुना 9 गुना 9 729 होता है, यानी 50 गुना 729 बटा कितना 100, यानी 1000। अभी दोनों को गुना कर दीजिए, इसे 100 से भागा दीजिएगा तो 7 पचे 35, 29 पचे 45 से हो जाएगा, यानी कर देंगे तो कितना होगा 36 45, यानी 1 0 से 1 0 काट दीजिए, कितना 9 पचे 45, 5 दूनी 10 4 14 और 7 पचे 35 और 1 36, ठीक है, 2 जीरो है तो 2 दशमलव यहाँ जाएगा, यानी 36.45 लीटर, यानी इतना जो है उसकी पहले द्रव की मात्रा बचेगी। जैसे पहला 50 लीटर था, अब कितना बचेगा 36.5 लीटर ही बचेगा। मिश्रण रहेगा 50 लीटर, लेकिन बाकी उसमें क्या रहेगा, दूसरा द्रव रहेगा। यही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 12 नंबर। कहता 35 लीटर के द्रव में 3 लीटर निकाल करके उतनी ही पानी डाला गया, पुनः मिश्रण में से 3 लीटर निकाल करके उतनी ही पानी डाला गया, क्रिया 4 बार दोहराई गई। ठीक है, यहाँ कितना है अंतिम मात्रा कितना हो जाएगा 35 गुना 35 में कितना निकाला जा रहा है 3 निकाला जा रहा है बटा 35, और कितनी बार प्रक्रिया होगी, यह प्रक्रिया कहता है 4 बार। तो यहाँ पे n की जगह क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। अब इसका सोल्यूशन कर देंगे, वही आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 35 गुना 35 में 3 जाएगा 32 बटा 35 पे पावर 4। अब ये कैलकुलेशन तो थोड़ा करना ही पड़ेगा, जब कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, आंसर जो आ जाएगा यह 34.26 लीटर आ जाएगा। यही है। चलिए सॉरी 34.46 आएगा, 34 नहीं तो 35 तो है, 24 आएगा 24। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला ये 13 नंबर, सेम प्रकार है 13 नंबर। कहता है कि एक बर्तन में 40 लीटर ग्लिसरीन रखा हुआ है, उसमें से 5 लीटर ग्लिसरीन निकाल करके उतना पानी डाल दिया जाता है। यानी मात्रा कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, इसमें 5 लीटर निकाल लेंगे और 5 लीटर उतना ही पानी डाल देंगे, तो कितना हो जाएगा 40 में से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 35 बटा 40। अब डायरेक्ट लिखिए, घटाना क्या है बार बार। दूसरी है, कहता है 10 लीटर मिश्रण निकाल दिए, तो 40 में 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा 30 बटा 40, दूसरी बार हो गया। तीसरी बार कहता है 8 लीटर मिश्रण निकाल लिए, तो 40 में 30 जगह कितना हो जाएगा 32 बटा 40 हो जाएगा। बस इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, वो आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ 1 40 तो 1 40 ही कैंसिल हो गया, ठीक है ना, ये कैंसिल हो गया। अभी 3 बटा 4 कट गया, कितना होगा 8 चौक 32, 4 से काटे 4 अट्ठी 32, यानी 8 से काटिए तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 8 पच्चे 40, 5 से काटिए 5 सती 35, बचा क्या, हाँ 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो 7 या 21, यानी कितना मात्रा बच गया 21 लीटर बच गया। बस एक लाइन है, प्रश्न भले 5 लाइन का है लेकिन आंसर इसका एक ही लाइन होगा, बस इस चीज़ को है। तो अंत में ग्लिसरीन मात्रा कितना बचेगा, मात्र 21 लीटर बचेगा। अगला प्रश्न है 60 लीटर, फिर वही बात करना है। 14 नंबर, आइए देखिए 60 लीटर दिया हुआ है, उसमें से कहता है 10 लीटर निकाल करके फिर उतना, तो कहता है अंतिम में शुद्ध अल्कोहल कितना हो जाएगा, जो फार्मूला लगा है 10 लीटर घटा दिया तो 60 में 10 घटेगा कितना बचेगा बटा 60 बटा 60 में 10 घटेगा 50 बटा 60 हो जाएगा। दूसरी बार में कहता है 15 लीटर घटा दिया, 60 में 15 घटा देंगे कितना हो जाएगा 45 बटा 60 गुना। तीसरी बार जो है कहता है 12 लीटर मिश्रण निकाल लेंगे, जब 12 घटा देंगे 60 में 12 घटेंगे कितना होगा 48 बटा 60 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कर देंगे, वही आंसर आ जाएगा। देखिए जो जो कटता है इसको काट दीजिए। अब यहाँ देखें 15 45, 15 चौका 60,
बरचौक 48, 12 पचे 60 और कुछ कट रहा है क्या? हाँ, ये 60 से 60 कैंसिल हो गया और क्या कट रहा है देखिए, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, 5 से 10 कितना बार में हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब बचा क्या? सिर्फ 10 और 3 बचा, यानी कितना बच गया? 10 तिया 30 लीटर, यानी इतनी प्रक्रिया के बाद 60 लीटर जो मात्रा था अल्कोहल का घट करके कितना लीटर हो गया? 30 लीटर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। आइए 15 नंबर। चलिए प्रश्न को हम आगे बढ़ाते हैं। अब अगला जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें क्या है कि अलग अलग अनुपात में है, कहता है 2 मिश्र धातु है, ठीक है। ये प्रश्न जो है मिश्रण का नहीं एलिगेशन का है। तो ये कहता है 2 मिश्रण से कोई तीसरा मिश्रण बनाना है, ठीक है। जिसमें से पहला जो मिश्रण है उसका अनुपात दिया हुआ है 5:2 दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि जिसमें कॉपर और जस्ता है, ठीक है। किसी एक को मान लीजिए, जैसे दिया हुआ है कॉपर, ठीक है। कॉपर और जस्ता, कॉपर को सी लिखते हैं, कहता है इसका जो रेशियो दिया है 5:2 दिया हुआ है। पहला में 5:2 है, दूसरा में कहता है 8:5, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं कि मतलब किस अनुपात में मिलाए हैं कि बनाना ही दोनों मिला करके 9:4 आना चाहिए, ठीक है। तब एक चीज जब भी ऐसा रहे प्रश्न तो करना क्या है कि देखिए दोनों मिला करके कितना है, कॉपर और जस्ता को तो किसी को भी ले लेना है। तो कॉपर 5 कितना हो गया? 7 हो गया। 7 में कॉपर की मात्रा कितना है? 5 है। तो या तो कॉपर ले लीजिए या जस्ता लीजिए। तो पहला मान लेते हैं कि कॉपर ले लें या जस्ता ले लें, दोनों तरीके से बनाएंगे। तो 5 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो नीचे हो जाएगा कितना मात्रा? 7 हो जाएगा। कॉपर को लेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा में लेते हैं। दूसरा में कितना है? 8:5 कितना हो गया? 13। 8:5 कितना है? 13। ई बटा हो जाएगा 13। अब देखिए यहाँ हम कॉपर यहाँ जब लिए हैं तो यहाँ भी कॉपर लेना पड़ेगा। तो टोटल 13 हो गया और कॉपर की मात्रा कितना है? 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा, अब जो है मिश्रण बना कितना? 13 9 4 13 बना है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? ये 13 हो गया, ठीक है। अब एक चीज बताइए, ये भी 13 हो गया हमारा। अब क्या करना है हमको? इसमें भी पहले कॉपर है जस्ता है, तो कॉपर की मात्रा कितना है? 9। तो 9 बटे क्या हो जाएगा? 13। अब हम लोग जानते हैं जब ऐसे बन गया तो इसको इससे घटा के यहाँ लिखेंगे, इसको इधर घटा करके यहाँ लिखेंगे, बस ऐसे कर देंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब इसको घटाइए, इसमें से घटाइए। देखिए यहाँ दोनों में से कौन बड़ा है? देख लिए, कैलकुलेशन कर लीजिए। तो 5/7 माइनस 9/13, दोनों कैल्शियम कितना होगा? 13 7 91 हो जाएगा। तो ये 13 हो जाएगा। 7 गुना 13 91, यानी 13 गुना 5 कितना हो जाएगा? 65 माइनस 13 7 91, 9 7 63, यानी 65 में 63 जाएगा 2/91, यानी कितना हो गया? 2/91 आ गया। चलिए अब इसमें से घटाइए, कितना हो जाएगा? ये 8/13 9/13, तो 9 ज्यादा है, 8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/13 ये आ गया। अब एलसीएम निकालिए, दोनों का जो है अनुपात निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/13 अनुपात 2/91। देखिए 13 से 7 कट जाएगा, कितना अनुपात हो जाएगा? 7 अनुपात। तिरछा जब गुना करेंगे 7 ऊपर चला जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी जो अभिष्ट अनुपात आया वह अनुपात आया 7:2। बस यह है कि इसमें आपको कैलकुलेशन समझना था। चलिए अगला प्रश्न आएगा, उससे और क्लैरिटी मिल जाएगा चीजों को, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न।